मैं समझता हूं कि आप लोग आँखों में लगाई जाने वाली खास प्रकार की इंजेक्शन, जिसे इंट्राविट्रेल इंजेक्शन भी कहते हैं, उससे ज़रूर परिचित होंगे। और ख़ास तौर पे जो पेशेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी, आँखों में खास तरीके का स्ट्रोक जो कि रेटिनस वेनस ऑक्लूजन या एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन से प्रभावित है, वे ज़रूर जानते होंगे। ये प्रोसीड्योर का अगर हम डिटेल में जाएं तो कुछ इस तरीके का टेबल ट्रॉली हम लोग तैयार करते हैं, जिसमें आप कैलिपर देख सकते हैं, आप खास तरीके का स्पेक्युलम देख सकते हैं आँखों को खोलने के लिए, और बड़ा ही एक स्टेराइल सेटअप तैयार किया जाता है, क्योंकि आँखों में चूंकि इंजेक्शन लगाने का मामला है, इसलिए हर जगह स्टेरिलिटी का मेंटेन किया जाता है। आप इनको देख सकते हैं, बीटाडीन गॉज लेकर ये तैयार हैं कि आँखों को पहले अच्छे से क्लीन करना है। और उसके बाद हम लोग इस प्रोसीड्योर के डिटेल में जाएंगे। हमने ये सिरिंज ले लिया है, और ये 1 ml सिरिंज में आप देख सकते हैं कि एक लॉन्ग नीडल जो कि 18 गेज का होता है, जिसका मेन पर्पस यही है, इसके लॉन्ग नीडल का मेन पर्पस यही है कि जो बॉटल में जो दवा रखी जाती है उसको बॉटम तक ये नीडल का टिप वहाँ तक जा सकता है और एक एक ड्रॉप को पिक कर सकता है। क्योंकि ये इंजेक्शन आमतौर पे काफ़ी कॉस्टली होती है, इसलिए एक एक ड्रॉप का वैल्यू है। इस तरीके का कवर होता है, आप देख सकते हैं उसके अंदर में इस तरीके का एक रखने का मेथड है। और हमने ये दवा का जो बॉटल है उसको निकाला है। आप जेंटली अंदर जाएं, और ये नीडल की लंबाई ऐसी है कि आप इजीली उसके बॉटम तक चले जाते हैं। धीरे धीरे पुल करें, और नेचुरली आप देख लेंगे कि आपने करीब करीब 100% दवा जो है पुल कर चुके हैं। तब आप एक श्योर होने के बाद फिर आप नीडल को निकाल लेते हैं, और आप अपने स्टाफ को भी बोल सकते हैं कि वो क्रॉस चेक कर लें कि उसमें कोई दवा बची तो नहीं है। और फिर ये नीडल को डिस्पोज कर देना है। जस्ट नीडल को डिस्पोज करने से पहले थोड़ा पुल कर लेना है, ताकि नीडल में जो दवाई है वो हम सिरिंज में पुल कर सकें। और अब हम लोग आँखों में इंजेक्शन देने का तैयारी कर रहे हैं। अब जिस इंजेक्शन से हम लोग जिस नीडल से आँखों के अंदर घुसेंगे वो नीडल 30 गेज का होगा, येलो कलर का आमतौर पे होता है। हमने इसे लगा लिया, और अब एक दूसरा जो इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है उसको एयर फ्री करना। पुल करने के चक्कर में कई बार आप कुछ एयर बबल भी पुल कर चुके होते हैं। आप उसको धीरे धीरे टैप करें, और टैप करके और आप एयर बबल जब देखें कि ऊपर आ गया तो धीरे धीरे उसको प्लंजर को पुश करते जाएं। और जब आप देखेंगे कि उसके टिप पे लिक्विड का एक बबल जैसे ही अपीयर होना शुरू हो गया, तो आप जान लेंगे कि अब बिल्कुल भी इसमें एयर नहीं है और अब आप इंजेक्शन देने के लिए तैयार हैं। तो इन चीज़ों में इन सारे स्टेप्स को बड़ा ही मेटिकुलसली फॉलो करना है, क्योंकि आमतौर पे जो नीडल में दवा है वो बड़ा ही एक पर्टिकुलर अमाउंट में होता है। यहाँ 1 ml दवा आप देख सकते हैं कि है, जबकि सामान्यतः जो डोज है इसका हाफ है, 0.05 ml। तो कई बार आप क्या करते हैं कि आँखों में जाकर इसका जस्ट हाफ डोज देते हैं, या नहीं तो कभी कभार आप यहाँ ही उसको हाफ डोज बना लेते हैं। हालांकि मैं बोलूँगा कि अगर आप थोड़ा रिजर्व में दवा रखें, कभी कभार अगर कुछ लॉस हो गया तो आप उस पोजीशन में होते हैं कि आप वहाँ पे दवा दे सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप जो एयर फ्री करने के बाद जो दवा बचा है उसको आप रखें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने स्पेक्युलम से पहले आई को ओपन किया, और ये स्पेक्युलम आँखों को ओपन रखने में हेल्प करता है। इसके बाद आप एक लोकल एनेस्थीसिया का एक ड्रॉप होता है आमतौर पे, उसको एक डाल देते हैं ताकि आपको कोई दर्द की अनुभूति न हो। इसके बाद हम लोग तैयार हैं। माइक्रोस्कोप से फोकस करने के बाद हमने ये कैलिपर लिया है, जो कि आम तौर पे जिसकी मोतियाबिंद की सर्जरी नहीं हुई है, एक मेजरमेंट 4 mm यूजुअली होता है, वो एक मेजर कर लेते हैं कैलिपर से। और मेजर करने के बाद आप देख सकते हैं ये मैं मेजर कर रहा हूँ 4 mm, और अगर मोतियाबिंद की सर्जरी हो गई है तो 3.5 mm, यानी वहाँ पे भी एक छोटा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप मेजरमेंट करके आप 90 डिग्री पे नीडल को इंसर्ट करते हैं और सीधा अंदर जाते हैं विदाउट कोई जिगजैग कोर्स का, सीधा अंदर गए। और इंजेक्ट करने के पहले आप थोड़ा पुल कर लेते हैं, ताकि उसके नीडल के टिप में जो विट्रियस थोड़ा ट्रैप्ड है वो थोड़ा बाहर हो जाता है। और इंजेक्शन के बाद आप देखते हैं कि निकालने के साथ ही आपको ईयरबड जिसमें थोड़ा बीटाडिन लगा हुआ है आप उसको रखते हैं, ताकि एक जो इफ्लक्स होता है, आप नीडल को निकालते ही कुछ फ्लूइड निकलने का जो टेंडेंसी होता है वो बंद हो जाए। 5 से 10 सेकंड तक थोड़ा प्रेस करके रखें आई को। और उसके बाद धीरे से या तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक एंटीबायोटिक का भी ड्रॉप आँखों में डाल सकते हैं, जो कि हम लोग ये आमतौर पे फॉलो करते हैं। और उसके बाद आप स्पेक्युलम निकालने के लिए आमतौर पे आँखों को बाहर की तरफ उनको दिखाते हैं और थोड़ा अंदर की तरफ पुश करते हुए स्पेक्युलम को हमने निकाल लिया।
तो ये हमारा प्रोसीड्योर कंप्लीट है। आप देख सकते हैं बड़े ही वेल स्टेराइल मेथड से हमने ड्रेपिंग और सब कुछ किया है। और इसके बाद हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो भी सेंटर्स हैं जो रेटिना के केसेस डील करते हैं और इनकी बीमारियों से आमतौर पे इनके बीमारियों का उपचार करने में जो सक्षम हैं, जो ऐसे रेटिना के स्पेशलिस्ट लोग हैं, तो आप वहाँ जाके बड़े ही आसानी से इंजेक्शन ले सकते हैं। और इसमें कई तरीके का इंजेक्शन आते हैं, आपको सारे तरीके ये काउंसलिंग में बता दिए जाते हैं। इसके बाद बड़ा ही सेफ प्रोसीजर है और आजकल बड़ा ही लोकप्रिय ट्रीटमेंट है। मैं बोलूँगा कि इसमें किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है और आप आसानी से एक बार पता करने के बाद आप जा सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ ये दवा ले सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।